जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी सफलता का ताज अपने सर पर पहनना है या आप किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज ही सब्सक्राइब कर ले ऑब्जेक्टिव एवरीडे को, क्योंकि आपको यहाँ से सफलता जरूर हासिल होगी। क्योंकि आप हमारे वीडियो लगातार देखते रहेंगे तो सब्सक्राइब करके जो है ऑल का बटन प्रेस कर लें। दोस्तों, आज के टेस्ट की बात करें तो आज के टेस्ट में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित कुछ प्रश्नों की, जिसमें लिए हैं हमने वाटरफॉल से संबंधित कुछ प्रश्न। वाटरफॉल दोस्तों हिंदी में इसको बोलते हैं जलप्रपात। जब किसी ऊंची चट्टान से कोई नदी का जल या किसी धारा का जल नीचे की ओर गिरता है तो बनने वाले विहंगम दृश्य को हम जलप्रपात के नाम से जानते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वाटरफॉल। तो आज बात करेंगे विश्व के प्रमुख वाटरफॉल और वहाँ के लोकेशन की, किस प्रकार से कहां पर स्थित है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जी हां दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो यह जलप्रपात वेनेजुएला देश में स्थित है। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऊंचाई की बात करें तो 979 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है। अगर आपसे फीट में पूछ ले तो 3212 3212 फीट इसकी ऊंचाई है। दोस्तों अगर बात करें गहराई की तो 807 मीटर अर्थात 2668 मीटर फीट यह गहरा है। गहरे की बात ऐसी होती है दोस्तों, जब ऊंचाई से जल गिरता है तो नीचे की ओर एक गड्ढा पड़ जाता है, तो उसकी गहराई यहाँ पर मापी गई है। यह जलप्रपात वेनेजुएला के बोलीवर राज्य के ग्रान सबाना क्षेत्र में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कानाइमा राष्ट्रीय उद्यान में आयन पेटुई पर्वत से गिरता है। तो दोस्तों आपको यह फैक्ट जरूर याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है। ऊपर हम बात कर चुके हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात और यह वेनेजुएला में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वेनेजुएला। हमारा अगला प्रश्न है, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वेनेजुएला में जो है वह एंजिल वाटरफॉल है, पर नदी की बात करें तो नदी है केरोनी नदी। केरोनी नदी पर यह जलप्रपात स्थित है। एंजिल जलप्रपात दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला में कोरोनी नदी पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, बायोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों बायोमा जलप्रपात जो है वह जायरे नदी पर स्थित है। जायरे नदी का ही दूसरा नाम है कांगो बेसिन या कांगो नदी। तो कांगो नदी जो जायरे नदी के नाम से भी जानी जाती है, अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। कांगो नदी पर मुख्य जलप्रपात बायोमा फॉल्स है, जिसे स्टैनले फॉल्स या स्टैनले जलप्रपात भी कहते हैं। स्टैनली जलप्रपात के अलावा इस पर एक और प्रमुख जलप्रपात है जिसे बोलते हैं लिविंगस्टोन। तो आपको दो जलप्रपात याद रखने हैं, स्टैनले व लिविंगस्टोन, स्टैनले व लिविंगस्टोन। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, स्टैनले जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो अभी अभी पूछा गया है, जायरे या कांगो नदी पर जो है वह स्टैनले जलप्रपात स्थित है। इससे संबंधित फैक्ट के बारे में जानते हैं कि कांगो नदी जो जायरे नदी के नाम से जानी जाती है, अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। 4700 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह नदी पश्चिम में मध्य अफ्रीका की सबसे विशाल और नील नदी के बाद अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका की लंबी नदी सबसे जो है वह होती है नील नदी, और नील नदी के बाद इसका दूसरा स्थान है अफ्रीका में लंबाई के आधार पर। कांगो नदी पर मुख्य रूप से दो जलप्रपात है, स्टैनले व लिविंगस्टोन। यह नदी 200 फीट की ऊंचाई से गिरकर स्टैनले जलप्रपात का सृजन या निर्माण करती है। तो हमारा अगला प्रश्न है, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों नियाग्रा जलप्रपात हमारा है सेंट लॉरेंस नदी पर। सेंट लॉरेंस नदी पर नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका में यूएसए में स्थित है। ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। बहुत ही विहंगम दृश्य है दोस्तों, अगर कभी आपको जाना हुआ तो जरूर जाइए। दोनों देशों की सीमाओं का आपको देखने को मिलेगा। तो नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा की सीमा पर स्थित एक जलप्रपात है। यह प्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा के ओंटारियो व अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। जलप्रपात न्यूयॉर्क के बफेलो से 27 किलोमीटर उत्तर पश्चिम और कनाडा के टोरंटो से 120 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो सीधा सा आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर दोस्तों, विक्टोरिया जलप्रपात जम्बेजी नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात जिसे स्थानीय भाषा में मोसी आओ तूनिया कहा जाता है, अफ्रीका की जम्बेजी नदी पर यह जलप्रपात है।
यह जलप्रपात विश्व के 7 प्राकृतिक आश्चर्यों में से भी एक माना जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बन जाता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, तो दोस्तों आपको रट के फेंक देना है इन चीज़ों को। हमारा अगला प्रश्न है, नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के मध्य स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात है हमारा इरी व ओंटेरियो 2 झीलों के मध्य, इरी व ओंटेरियो नामक 2 झीलों के मध्य नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। तो सी ऑप्शन आपको लगाना है यहाँ पर। इरी झील उत्तरी अमेरिका की 5 बड़ी झीलों, उत्तरी अमेरिका की 5 बड़ी झील जिसे उंगली नुमा झीलें बोलती है, इरी, ओंटेरियो, सुपीरियर, मिशिगन और हुरिन, इन 5 झीलों में से भी प्रमुख झील है। 5 बड़ी झीलों में से चौथी सबसे बड़ी झील है। यह विश्व की 10वीं सबसे बड़ी झील मानी जाती है, जबकि ओंटेरियो झील कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित झीलों में से एक है। हमारा अगला प्रश्न है, नियाग्रा जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है? तो यूएसए में नियाग्रा जलप्रपात है। हालांकि यूएसए और कनाडा की सीमा पर है, पर यूएसए में इसको माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? अभी मैंने बोला ही है 1 मिनट पहले, 1 सेकंड पहले, तो नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा, यूएसए एवं कनाडा की सीमा पर स्थित है। हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा मित्रों। हमारा अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। ऐसे प्रश्न आजकल एग्जाम में बहुत आते हैं मिलान करने से। इसमें आपको डीप नॉलेज चाहिए, इसलिए कोई भी टॉपिक पढ़े तो बहुत गहराई से पढ़ें। तो हमारा पहली सूची दी गई है जिसमें जलप्रपातों के नाम दिए गए हैं, और उसके सामने की सूची दी गई है जहाँ पर संबंधित नदी के नाम दिए गए हैं, और ऊपर जो प्रश्न पड़े हैं उन्हीं में से प्रश्न पुट अप हुए हैं। तो देखो दोस्तों, एंजल जलप्रपात का संबंध कौन सी नदी से है? तो सीधा सीधा हमारे यहाँ पर आंसर है, एंजल जलप्रपात जो है वह कोरोनी नदी से। मिलान कर लो इसको। बोयामा जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो बोयामा जलप्रपात हमारा है यहाँ पर जायरे नदी से संबंधित है। जायरे नदी मतलब 4 नंबर पर हमें मिला लेना है। स्टेनले जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो स्टेनले जलप्रपात कांगो नदी से संबंधित है। और हमारा विक्टोरिया जलप्रपात जो है वह विक्टोरिया जेम्बेजी नदी से संबंधित है। दोस्तों बी और सी, जायरे कहो या कांगो कहो, दोनों एक ही नदी है, तो अपन इधर उधर कैसे भी मिला सकते हैं, पर हमें ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा यहाँ पर। तो हमारा ऑप्शन ए में 3, बी में 4, सी में 2 और डी में 1, अर्थात हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप जो है वह ज़रूर इस वीडियो को देखेंगे पूरा। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए वीडियो बनाने में। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी भला हो जाए। सब कुछ तो शेयर करते हो, ये भी शेयर कर दो, और सब्सक्राइब कर ले दोस्तों ज़रूर दोस्तों अपने चैनल को। तो आज ही सब्सक्राइब करके ऑल का बटन प्रेस कर लें, क्योंकि डेली आपको नए नए वीडियो मिलेंगे यहाँ पर। और आपको अगर और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप जो है वो हमारे टेलीग्राम व इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। तो थैंक यू सो